सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के टॉपिक की मोशन इन वन डायमेंशन। ये चैप्टर नंबर 2 है, तो पहले हम लोग चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे, आफ्टर देन हम लोग चैप्टर 1 पे आएंगे। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक मोशन इन वन डायमेंशन का ये लेक्चर 1 है, इसमें डिस्कशन करते हैं मोशन के बारे में। तो देखिएगा, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे पास दो तरीके की क्वांटिटीज होती हैं। द फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड द सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्केलर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। अगर हम स्केलर क्वांटिटी को देखते हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो बेटा स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो देखते हैं क्या डिफाइन कर रहा है। A scalar quantity is defined as the physical quantity with only magnitude and no direction। यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। That quantity is known as scalar quantity। Next कह रहा है some physical quantities can be described just by their numerical values without direction। यानी कि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज से डिफाइन करते हैं, उनमें हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, मास, एरिया, डेंसिटी, टेम्परेचर एटसेट्रा। तो अगर मैं इन सभी एग्जांपल्स को देखूंगा टाइम, तो टाइम के लिए हम लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं, लिख सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं और उसकी यूनिट लिखते हैं, जस्ट लाइक 5 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद 25 मिनट्स, इसी तरीके से आवर। तो ये जो टाइम होता है बेटा, ये डायरेक्शन से फ्री होता है, यानी कि इसमें डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं होता। सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस, डिस्टेंस भी हम लिखते हैं 5 मीटर, 10 मीटर, इसमें भी हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। स्पीड, स्पीड जो होती है बेटा वो डिस्टेंस और टाइम से मिलकर बनती है, इसलिए यहां पर भी कोई डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये भी स्केलर है। मास, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस होता है, डायरेक्शन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है इसकी, इसलिए ये भी स्केलर है। सेम एज एरिया, वॉल्यूम जो कि डिस्टेंसेस से मिलकर बनते हैं, इसलिए ये भी सब क्या हो जाते हैं बेटा, स्केलर होते हैं। डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सॉरी, वेक्टर क्वांटिटीज की। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, देखते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज ये क्या होती हैं। अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी that has both means क्या क्या होगा, both direction as well as magnitude। इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों होते हैं बेटा, ये याद रखिएगा। इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन डिफाइंड होती है। एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स एटसेट्रा। तो ये सब क्वांटिटीज जो हैं, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन डिफाइंड होती है, इवन स्केलर क्वांटिटीज में डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होती। हम लोग यहां लिखते हैं दे विदाउट डायरेक्शन। तो विदाउट डायरेक्शन हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर डायरेक्शन तो होती है बट वो एक डिफाइंड डायरेक्शन नहीं होती। कुछ में विदाउट डायरेक्शन होते हैं और कुछ क्वांटिटीज में डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होती, इसलिए हम उसको विदाउट डायरेक्शन ही समझते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है अ वेक्टर क्वांटिटी इज जनरली रिटन एज, वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे लिखते हैं, रिटन एज इंग्लिश लेटर बियरिंग एन एरो। एक इंग्लिश लेटर, उसके ऊपर एक एरो बनाते हैं और एरो क्या शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। इस वजह से हम वेक्टर क्वांटिटीज को एक इंग्लिश लेटर और उसके ऊपर एरो बनाते हुए शो करते हैं। ऑन इट और बाई बोल्ड इंग्लिश लेटर या बोल्ड लेटर से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, अगर हम एग्जाम्पल वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं, v, और आपको यहां ऊपर एरो दिखाई दे रही होगी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया वेलोसिटी की, या तो हम बोल्ड लेटर में v लिखते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन या तो बोल्ड लेटर में एक्सेलरेशन, फोर्स या तो बोल्ड लेटर में फोर्स। तो ऊपर देखेंगे आप एरो दिखाते हैं, बट इन जनरल आप सिंपली लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा मोशन की। मोशन क्या होता है, तो जब भी कोई बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड सराउंडिंग अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो हम कहते हैं कि बॉडी मोशन कर रही है। तो क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद द टाइम। यानी कि बॉडी जब विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड सराउंडिंग अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होती है, तो बॉडी मोशन करती हुई कही जाती है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेटा रेस्ट की।
रेस्ट क्या होता है? सेम एज बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड सराउंडिंग अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है, यहां पर पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, यानी कि बॉडी मोशन नहीं करेगी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, तो जब बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद टाइम, जब बॉडी टाइम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, किसके किसके रिस्पेक्ट में बेटा? पहला हो गया सराउंडिंग और दूसरा हो गया टाइम। तो जब बॉडी सराउंडिंग और टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी तो हम कहेंगे बॉडी रेस्ट में है। लेकिन अगर बॉडी सराउंडिंग और टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो हम कहते हैं कि बॉडी मोशन कर रही है। इज दैट क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। वन डायमेंशनल मोशन, हम बात करते हैं बेटा वन डायमेंशनल मोशन की। वन डायमेंशनल क्या मोशन क्या होता है? यानी कि एक ऐसा मोशन जिसकी डायरेक्शन फिक्स है, एक सिंगल डायरेक्शन में। तो क्या रहा है? व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इट्स मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन। बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो हम कहते हैं कि बॉडी का मोशन वन डायमेंशनल मोशन है। और वन डायमेंशनल मोशन को हम लोग और क्या कह सकते हैं? क्या कह रहा है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि स्ट्रेट लाइन के मोशन को, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के मोशन को और रेक्टिलिनियर मोशन को भी हम लोग वन डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा बेटा एक चीज देखिएगा कि जब भी कोई भी बॉडी मोशन कर रही होती है तो वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है। तो लेट एज्यूम करते हैं कि एक पोजीशन है ए, तो बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड सराउंडिंग जब अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो मान लीजिए पोजीशन चेंज करके वो यहां से यहां तक आई, पॉइंट बी तक, तो बॉडी ने मोशन किया विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड सराउंडिंग। तो बॉडी जब अपनी पोजीशन को मूव कर रही है, पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड सराउंडिंग, तो बॉडी क्या कर रही है? एक्चुअल में बॉडी पॉइंट ए से पोजीशन बी तक गई, पोजीशन चेंज हुआ, तो बॉडी ने एक डिस्टेंस ट्रेवल की। क्या ट्रेवल की बेटा? एक डिस्टेंस ट्रेवल की। यानी कि बॉडी जब मोशन कर रही होती है तो वो एक डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। ठीक है, तो अब यहां से आती है बात डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या होता है समझते हैं। डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ ए पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसने जितनी डिस्टेंस कवर की है दैट इज द कॉल्ड एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ को हम उसकी डिस्टेंस कहेंगे। जो डिस्टेंस होती है बेटा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, मल्टीपल डायरेक्शन है, एक डिफाइंड डायरेक्शन नहीं होती है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है बेटा दैट इज मीटर। सीजीएस यूनिट जो होती है बेटा दैट इज सेंटीमीटर। इसकी कुछ बड़ी यूनिट भी होती हैं, जैसे आप किलोमीटर वगैरह भी लिख सकते हैं। इनकी कुछ यूनिट्स में आप और क्या लिख सकते हैं बेटा? किलोमीटर वगैरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं। जो डिस्टेंस होती है बेटा ये हमेशा पॉजिटिव होगी, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकती, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। कैन नॉट बी जीरो, यानी कि ये डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होगी, कभी जीरो नहीं होगी, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। इज दैट क्लियर? ओके, बात कर लेते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। यानी कि बॉडी जब मोशन कर रही होती है तो उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके की डिस्टेंस है, लेकिन ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो यहाँ डायरेक्शन फिक्स होती है। इसकी यूनिट सेम एज होती है मीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर लिख सकते हैं। आगे कह रहा है इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। इट कैन बी जीरो, सॉरी ये थोड़ा सा मिसटाइप हो गया, ध्यान दीजिएगा। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आइए बेटा थोड़ा सा हम समझते हैं इसको। देखिएगा एक पॉइंट है ए, ये बॉडी इस डायरेक्शन में आई, दैट पॉइंट इज नोन एज बी। ये बॉडी इस डायरेक्शन में गई, दैट पॉइंट इज नोन एज सी। इसके बाद ये बॉडी यहां तक आ गई, दैट पॉइंट इज नोन एज डी। तो मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस रही होगी, तो ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं
ये डिस्टेंस हम कितनी मान लेते हैं, 6 मीटर मान लेते हैं। ये 6 मीटर की डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 4 मीटर की, ये हमारी हो गई 3 मीटर की। ये डिस्टेंसेस है हमारी, ठीक है। तो बॉडी ने एक्चुअल लेंथ कितनी कवर की, अगर मैं बॉडी की बात करूं डिस्टेंस की, तो बॉडी ने एक्चुअल पाथ कितना कवर किया, उसकी डिस्टेंस कितनी आई। तो हमें इन तीनों का सम करना पड़ेगा। सो 6 + 4 + 3, सो द डिस्टेंस इज, तो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू जो आ गई दैट इज 13 मीटर। तो ये 13 मीटर क्या आ गया बेटा, डिस्टेंस, सॉरी, ये आ गई हमारे पास डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ कवर्ड। अब देखिएगा यहां पर डायरेक्शन मल्टीपल है, तो यहां पे कोई भी डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। सो ये आ गई 13 मीटर। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, तो हमने अभी आपने देखा यहां पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है। द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। ये बॉडी की इनिशियल पोजीशन है और ये बॉडी की फाइनल पोजीशन है, इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको हम ऐसे स्ट्रेट लाइन से मिला सकते हैं, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट। इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या निकाली जा सकती है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ये 4 है तो ये भी 4 है, ये हाफ मान लेते हैं, ये 3 है तो ये भी क्या हो गया बेटा 3। तो 3 और 4 का अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, दैट इज बिकम 25। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंची, तो इसने कुछ पाथ कवर किया। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा स्ट्रेट लाइन का। और स्ट्रेट लाइन में जब भी बॉडी मोशन कर रही होती है बेटा, तो उसकी एक डायरेक्शन फिक्स रहती है, क्योंकि वो बिटवीन द 2 पॉइंट्स मोशन करती है, इसलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव या 0 नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा इस एग्जांपल को हम लोग समझते हैं, देखिएगा कैसे समझेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, ये एक सर्कुलर मोशन करती हुई यहां तक पहुंची, ठीक है। बॉडी की ये इनिशियल पोजीशन है ए और यही इसकी फाइनल पोजीशन है बी, ठीक है। बॉडी ऐसे मोशन करते हुए यहां तक पहुंची बेटा, ठीक है। तो बॉडी अगर यहां तक पहुंची, तो अगर इस कंडीशन में मैं बॉडी की डिस्टेंस निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है, बॉडी की डिस्टेंस इस कंडीशन में क्या आ जाएगी 2 पाई आर एज ए सर्कुलर पाथ, तो आ जाएगी 2 पाई आर इज द डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल। ए इज द इनिशियल, बी इज द फाइनल एंड दीज आर द सेम पॉइंट्स। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा 0। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बेटा 0 आएगा, क्योंकि इसकी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है 0 होती है। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, बट हमारा जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी 0 नहीं होगा, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, कैसे हो सकता है, इन द अपोजिट डायरेक्शन जब बॉडी मूव कर जाए तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो जाएगा। समझते हैं कैसे हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है ए बी और दैट पोजीशन इज सी, और ये यहां से यहां तक गई, दैट पोजीशन इज डी, ए बी सी डी। तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर की, तो एक लेंथ ये, यानी कि ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और टोटल ये लेंथ, इन सारे लेंथ को मिला के बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। बट द डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये बॉडी की इनिशियल पोजीशन है, ये इधर मूव करना चाह रही थी लेकिन फाइनली इसकी पोजीशन इधर आ गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, और ये पूरा पाथ आएगा एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी बेटा। और इतना छोटा पाथ क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का बन जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इफ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन।
अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, मान लीजिए ये पोजीशन ए है और ये बॉडी ट्रेवल करते हुए यहां तक पहुंची, दैट इज पोजीशन बी, तो बॉडी की डिस्टेंस जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी, क्योंकि बिटवीन द टू पॉइंट आप स्ट्रेट मोशन करते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मोशन करते हैं, तो यहां पर बॉडी की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। तो बॉडी की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां पर हमेशा इक्वल होगी अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। आगे क्या कह रहा है बेटा, देखिएगा आगे कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल और लेस देन द डिस्टेंस। जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यानी कि डिस्प्लेसमेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हमेशा क्या हो सकती है, डिस्टेंस से छोटी होती है या उसके इक्वल हो सकती है। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा डिस्टेंस से, जो एक्चुअल पाथ कवर्ड होता है, डिस्टेंस से कम हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने देखा दो एग्जांपल, एक एग्जांपल हमने यहां देखा, एक एग्जांपल यहां देखा, तो इन दोनों एग्जांपल के बेसिस पे हम देख सकते हैं और कह भी सकते हैं कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो एक्चुअल पाथ कवर्ड से छोटी होती है, ठीक है, और साथ ही साथ यहां के एक एग्जांपल से हम कह सकते हैं कि छोटी तो होती है लेकिन इक्वल भी हो सकती है। तो इक्वल होने के लिए उसे स्ट्रेट लाइन में मोशन करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल और लेस देन द डिस्टेंस। देन इट मींस टू से, अगर मैं बात करता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, ये या तो इसके से छोटा होगा या तो इक्वल हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा छोटा होगा या इक्वल हो सकता है। तो इसका मतलब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, अगर मैं डिस्टेंस को ट्रांसपोज करूंगा इस साइड में तो ये अपॉन में आ जाएगा। अगर मैं इनका रेशियो निकालता हूं तो वो हमेशा क्या होगा बेटा, लेस देन 1 आएगा। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट रेशियो डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन 1। इज दैट क्लियर? इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो हमेशा क्या होगा बेटा, लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि 1 से ज्यादा इसका रेशियो कभी भी नहीं हो सकता। ये चीज दिमाग में रखिएगा, किसका, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, हमेशा 1 से नीचे होगा या 1 के इक्विवेलेंट होगा। इज दैट क्लियर? तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोगों ने इतना ही देखना था। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा एक बार देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज को देखा, वेक्टर क्वांटिटीज को देखा। वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होती। इसके बाद हम लोगों ने बात की मोशन की। जब कोई ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड सराउंडिंग पोजीशन चेंज करता है तो बॉडी मोशन कर रही है। बॉडी रेस्ट में कब आती है, तो जब कोई बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती तो हम कहते हैं बॉडी रेस्ट में है। वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, जब बॉडी एक सिंगल डायरेक्शन में, एक डिफाइंड डायरेक्शन में, यानी कि स्ट्रेट लाइन में या रेक्टिलिनियर मोशन कर रही होती है तो उसे हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? डिस्टेंस की बात कर लेते हैं बेटा। तो बॉडी एक्चुअल पाथ जो कवर करती है मोशन करते टाइम उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर मल्टीपल डायरेक्शन है, डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, इसलिए डिस्टेंस एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस होती है, लेकिन ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो किसी भी बॉडी की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकती है, उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि बॉडी को स्ट्रेट लाइन का मोशन करना होगा और इनके बीच का जो रेशियो आएगा वो हमेशा लेस देन 1 आएगा, यानी कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटी होगी या बहुत ज्यादा हुआ तो इक्वल आ सकती है। तो इनका रेशियो भी हमेशा 1 से छोटा होगा या इक्वल होगा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेटा स्पीड की, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्पीड की, वेलोसिटी की, इन सारी चीजों की बात करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम एक्सेलरेशन की भी बात करेंगे, ठीक है बेटा। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का नेगेटिव टर्म आएगा रिटार्डेशन। तो हम इन सारी चीजों की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चा, ओके, होप आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा।
तो पढ़ाई करते रहिए, मन लगाते रहिए। बाय बाय।